कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। मुल्जिमान को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। IMF के साथ डील मंतकी इंजाम पर पहुंची। $3 अरब इन 9 माह में। पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। तनबीह करना चाहता हूं पहले अपने आप को और फिर सबको कि ये कोई फख्र या लम्हा नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। ये हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है। वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। IMF से डील फख्र नहीं, संभलने का मौका है। खुदा करे ये आखिरी डील हो। वजीर आजम दुआ गो। वफाकी काबीना से खिताब। बोले 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। पहली किस्त जुलाई में $1.1 अरब की होगी। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में काम आए। चीन ने भरपूर मदद की। सऊदी अरब से $2 अरब लाने में सिपह सलार का अहम किरदार रहा। वजीर आजम ने कहा तमाम इदारे 15-20 साल अपनी हुदूद में काम करें तो कामयाबी पाकिस्तान के कदम चूमेगी। मेन वजह IMF का डील है। जो लोग अनइम्पोर्टेंट समझते थे आज उसकी इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है कि कितनी अहमियत थी। इंटरेस्ट रेट कम होना और जो एक्सपोर्ट बढ़ना और काफ़ी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बेहतर होगी तो मार्केट ऑफ कोर्स 50,000 भी दिखा सकती है। हिस्स का बाजार खूब चला कारोबार। IMF मुआहदे ने शेयर्स मार्केट में बिजली भर दी। स्टॉक मार्केट में तारीखी दिन 1.25 साल बाद तेजी का नया रिकॉर्ड बन गया। एक दिन में 2,446 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। ट्रेडिंग शुरू होते ही अपर लॉक लगाना पड़ा। 38 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ। बेशतर शेयर्स की कीमतों में भी अपर लॉक लग गया। गैर मामूली तेजी पर वजीर आजम खुश। बोले मुआशी बहाली के आसार नुमायां हो गए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू हो रहा है। मेहनत, दयानतदारी और सच्चाई समर ला रही है। डॉलर को झटका, पूरे ₹5 सस्ता। ओपन मार्केट में ₹285 का हो गया। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर बेचने वाले थे, खरीदने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तानी रुपए की कदर मजीद बढ़ेगी। वजीर खजाना इसाक डार भी खुश। दावा किया ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 तक आ गया। स्टॉक मार्केट बढ़ गई। महंगाई की शरह भी कम हो गई। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी। 1,08,800 रुपए सस्ता होकर 2,07,200 रुपए का हो गया। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ाने और मुआशी इस्लाहात की जरूरत है। मईशत फिलहाल मुश्किलात का शिकार ही रहेगी। पाकिस्तान को तवील मुद्दती बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान की जरूरत है। बढ़ती महंगाई को ब्रेक लग गया। जून में महंगाई की शरह में 9% कमी, 38 से कम होकर 29% हो गई। महंगाई की शरह सालाना 29.40% रही। एक साल में सिगरेट 129, चाय 113, आटा 90, चावल 73, आलू 65, गंदुम 62% महंगी हुई। स्वीडन में इंतहाई कभी वाक़या हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान उसकी शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है। हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। कुरान पाक की बेहुरमती, रियासत पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। स्वीडन हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर आजम का मुतालबा। बोले स्वीडिश हुकूमत नफरत के बयानी की रोकथाम करे, यकीनी बनाए आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। इस्लामोफोबिया का मकसद नफरत और तक़सीम पैदा करना है। पाकिस्तान OIC के फैसले की मुकम्मल तायीद करता है। कुरान हमारी जान, बेहुरमती नामंजूर। मुस्लिम उम्मा का गम और गुस्सा। सऊदी अरब ने स्वीडन के सफीर को तलब कर लिया। शदीद एहतजाज किया। ईरान का नया सफीर भेजने से इनकार। मुजाहिरीन कुरान पाक हाथों में थामे सड़कों पर आ गए। इंडोनेशिया में हजारों अफराद ने कुरान हकीम की तिलावत करके शिद्दत पसंदों को जवाब दिया। इराक में स्वीडिश सिफारत खाने के सामने मुजाहरा। सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान में भी शहर शहर एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा से एक्शन की अपील। जमात इस्लामी ने स्वीडिश सिफारत खाने में एहतजाजी याददाश्त जमा करवाई। गवर्नर सिंध ने स्वीडिश सफीर को मजम्मती खत लिख दिया।
ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत। कहा कि वो न सिर्फ इस इक़दाम से नाखुश हैं बल्कि बेजारी का इजहार करते हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी की तहकीर नहीं होनी चाहिए। बरतानवी वजीर एंड्रू स्टेफन का भी शर्मनाक वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने पर जोर। सारा दिन नहीं है हमारे इलाके में लाइट। हैदराबाद में आग बरस रही है। गर्मी से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, यह आवाम तड़प तड़प के मर जाएगी इस गर्मी में। कि बिजली आएगी तो हमारा काम वगैरह चलेगा। जालिमों ने मार दिया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। लाइट कहाँ है? अमीरों के पास ज्यादा है, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं वो मर गए। कराची से हैदराबाद, सक्खर से लाहौर, रावलपिंडी से कोयटा, पिशावर से मुल्तान, बिजली बहरान से आवाम शदीद परेशान। कहीं 4 से 6 तो कहीं 12 से 14 घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग हो तो पानी भी गायब। तिजारती सरगर्मियां भी ठप। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं मगर हजारों के बिल आ जाते हैं। फैसलाबाद में अरबों रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ताखीर का शिकार। मुल्क में लोड शेडिंग की बड़ी वजह बिजली चोरी करार। सालाना 450 अरब रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म और हम मनसब से मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दोनों मुल्कों ने तिजारत, सरमायाकारी, IT और ज़राई शोबों में ताउन पर बात की। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत फराहम कर सकता है। सैलाब मुतासिरीन की मदद पर जापान से इज़हार तशक्कुर। यूनान कश्ती हादसे के बाद रियासत का एक्शन। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स भी मनसूख करने का फैसला। कोई एजेंट बैरून मुल्क फरार न हो पाए। DG FIA की हिदायत। अहम इदारों और शख्सियात के खिलाफ डिजिटल प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। मजीद 97 वेबसाइट्स की निशानदही कर ली गई। वजारत IT ने PTA को एक्शन की हिदायत कर दी। पंजाब समेत मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। डस्का, एबटाबाद, मानसेरा और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने इदारों को अलर्ट कर दिया। फ्रांस में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। मजीद इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मार्से में मुजाहिरीन की जानिब से AK-47 का इस्तेमाल। 6 रोज में 3000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस को फसादात पर काबू पाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई।